नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो हम पढ़ रहे हैं भारत की नदियाँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में हिमालय की नदियाँ कवर कर ली है। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी कि मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। कैसी होती हैं? मौसमी। इसमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस प्रकार की नदियाँ प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती है। अब बात करते हैं कि हिमालय की नदियाँ कैसी होती हैं। हिमालय नदियों का जो उद्गम होता है वो हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षावाहिनी होती हैं। कैसी होती है? वर्षावाहिनी, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षावाहिनी होती हैं और हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत होते हैं ग्लेशियर और वर्षा जल। अब बात करते हैं कि प्रायद्वीप और खाड़ी में क्या अंतर है। प्रायद्वीप होता क्या है और खाड़ी क्या होती है? प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। कितनी ओर से? तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है और तीन ओर से पानी से घिरा होता है। अब बात करते हैं कि खाड़ी क्या होती है। समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। एक जो है तीन ओर से जल से घिरा होता है और एक जो है तीन ओर से स्थल से घिरा होता है। डिफरेंस पता लग गया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक तो तीन प्रायद्वीप होता है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, और खाड़ी होती है जो तीन ओर से स्थल से घिरा होता है। और हिमालय की नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? एक तो ग्लेशियर से मिलता है और दूसरा वर्षा के जल से मिलता है। तो ये थी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप नदियों के बारे में। अब आपको पता लग गया होगा कि प्रायद्वीप होता क्या है और खाड़ी क्या होती है। तो प्रायद्वीप होता है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। अब बात करते हैं कि दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक वो अरब सागर की नदियाँ और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो नदियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में, जिनमें से है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, वैगई, ताम्रपाणी। ये सारी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दूसरी तरफ है अरब सागर की नदियाँ, जिनमें है साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। ये सारी नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती हैं। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है दामोदर नदी। इसका जो उद्गम हुआ है वो है छोटा नागपुर पठार, झारखंड से इसका जो है उद्गम हुआ है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, और अंत में जाकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो विशेषता है वो है दामोदर नदी जो है झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है? हुगली नदी, जो कि कोलकाता में है। स्वर्णरेखा नदी उद्गम है रांची के पठार, झारखंड, और बहाव क्षेत्र है इसका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बैतरणी नदी उद्गम है इसका क्योंझर पठार, उड़ीसा से, और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो है उड़ीसा, और अंत में जाकर गिर जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। अब बात करते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में। झारखंड से आने वाली जो दो नदियां हैं, एक है शंख नदी और दूसरी है कोयल नदी। ये दोनों नदियां जो है राउरकेला में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? राउरकेला में, और वहीं से इसका नाम जो है ब्राह्मणी नदी कहलाता है। और आखिर में जाकर कहाँ मिलती है? बैतरणी नदी के पास, और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बात करते हैं महानदी की। इसका जो उद्गम हुआ है वो है सिहावा पहाड़ी से, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और अंत में गिरती है बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। किस शहर में बनाती है? कटक शहर में।
तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियां हैं। कहाँ बनाती है डेल्टा? कटक शहर में। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है गोदावरी नदी। इसका जो उद्गम है यह है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। कहाँ है इसका उद्गम स्थल? उद्गम स्थल ये आपने याद रखना है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। बहाव क्षेत्र है इसका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंत में जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी जो विशेषता है, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई? 1465। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली तो गंगा है, दूसरी है गोदावरी। इसे जो है बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। किसको कहते हैं? गोदावरी। इसके अन्य नाम है ये। नासिक जो है गोदावरी के तट पर है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। त्र्यंबकेश्वर, इसमें आगे मिल जाती है पूर्णा नदी और दाईं ओर से मिलने वाली एक मात्र नदी है इसकी मंजीरा नदी। कौन नदी है? मंजीरा। बाकी सारी नदियाँ जो है बाईं ओर से मिलती हैं। पेनगंगा और वर्धा बेनगंगा, ये तीनों जब मिल जाती है तो एक नदी बनती है जिसका नाम है प्राणहिता। और आगे जाके प्राणहिता जो है, प्राणहिता में मिल जाती है इंद्रावती नदी और इंद्रावती नदी में मिल जाती है आपकी सबरी नदी। ये थी गोदावरी की सहायक नदियाँ। एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है वो कौन सी है? मंजीरा नदी। ये याद रखना है आपने कि मंजीरा जो है एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी है और बाकी जो सारी नदियां हैं वो बाईं ओर से मिलने वाली है। जैसे पेनगंगा हो गया, वर्धा हो गया और बेनगंगा। प्रश्न पूछा जाता है कि पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा मिलकर कौन सी नदी बनाती है? तो वो है आपकी प्राणहिता। जब ये तीनों मिल जाती है तो प्राणहिता नामक नदी बन जाती है। कृष्णा नदी, इसका जो उद्गम हुआ है वो महाबलेश्वर पश्चिम घाट महाराष्ट्र से हुआ है। कहाँ से हुआ है? महाबलेश्वर पश्चिम घाट महाराष्ट्र से। बहाव क्षेत्र है इसका महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंत में जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। विशेषता है इसकी, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवनधारा कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? हैदराबाद मूसी नदी के। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ। महाबलेश्वर से निकलकर यह आगे जब जाती है तो इसमें दाईं ओर से कोयना नदी मिल जाती है, घाट प्रभा मिलती है। घाट प्रभा के बाद ये सारी नदियाँ जो है इसमें मिल जाती हैं जो मैप में दिखाया गया है। अब बात करते हैं पेनार नदी की। पेनार नदी का जो उद्गम स्थल हुआ है वो कर्नाटक के कोलार से हुआ है। आंध्र प्रदेश की में इसका जो बहाव क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कावेरी नदी, इसका उद्गम हुआ है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। इसका जो बहाव क्षेत्र है कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह जो है दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है जो पूरे वर्ष इसमें जो है पानी रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। फिर बात करते हैं बैगई नदी की। यह तमिलनाडु इसका जो उद्गम स्थल है और पाक की खाड़ी में गिरती है। मदुरई शहर जो है बैगई नदी के तट पर है। ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु में